रोटी तो मलाई से खा जाएंगे। दो दो रोटी खा लो रे। किधर चलेगा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? और आप सभी को बारिश बहुत बहुत मुबारक हो। सच में हम सब ना बहुत ही दिनों से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ना मैंने रात को डोसा बैटर रेडी करके रखा हुआ था, तो ये देखिए कितना फूल गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि कितनी गर्मी हो रही है। तो ये पूरे ढक्कन पे भी ऊपर लग गया था, और हमेशा मैं नीचे थाला रखती हूँ जिससे कि ओवर हो जाए तो ये थाले में ही गिरे। तो अब देखिए इसको मैं चम्मच चला रही हूँ तो इसको है ना, इसकी सारी एयर निकल गई, जितनी भी इसमें हवा भर गई थी, ये फर्मेंट हुआ था, वो सारा निकल गया है इसमें। अब मैं ये टाइम पे है ना इसमें नमक डालती हूँ, ये टाइम पे नमक डालना मुझे बेहतर लगता है। वरना कुछ लोग रात को ही सब कुछ करके रख लेते हैं। अपनी-अपनी चॉइस है, अपना-अपना लाइफ़स्टाइल है गाइस, क्योंकि सबका लाइफ़स्टाइल अलग होता है, तौर तरीके अलग होते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि चाय ना बहुत ज़्यादा लगती है, वो चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, चाय तो लगती ही लगती। तो इसलिए सबसे पहला काम मेरा है ना चाय चढ़ाना होता है। तो ये जो है ना, मैं चाय और पानी एक साथ चढ़ाती हूँ, इससे मुझे आसानी हो जाती है और बार-बार ऐसे चाय की तरफ मुझे आना नहीं पड़ता। बस एक बार बबल आ जाते हैं ना, ऊपर बॉयल आ जाता है, तभी आती हूँ, उसके बाद बस नहीं आना होता, क्योंकि मैं चाय को अच्छी तरीके से पकाती हूँ, अच्छी तरीके से औटाती हूँ। चाय मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी चाहिए होती है। और सुबह की चाय तो स्पेशली टेस्टी चाहिए होती है हम सभी के लिए। चाय सुकून की अगर ना मिले ना, तो मैं थोड़ी-सी परेशान हो जाती हूँ सच में। सिर्फ़ मुझे ऐसे ही सुबह की चाय की ये आदत है, वरना ऐसे नहीं है और आदत, बस सुबह की चाय की। तो ये बस मैंने, ये बच्चे सब, ये हस्बैंड लोग नहा के निकले, बच्चे भी, तो ये सब सामान ऐसे ही छोड़ देते हैं वो लोग, टॉवल वग़ैरह, उसको मैंने समेटा। तो इतनी देर में मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। तो अब ये मैं बना रही हूँ चटनी, जिसमें खोपरा, दलिया दाल और हरी मिर्ची है। आप चाहिए तो कोतमीर भी डाल सकते हैं, मगर मैंने नहीं डाला कोतमीर। ये टाइम पे मैं सेंग भी यूज़ करती हूँ, मगर सेंग ना मेरे घर में आती है ना, मेरा बेटा छोड़ता नहीं है, सारी सेंग। तो अब ये मैंने पैन चढ़ाया है, इसमें मैं थोड़ा-सा ही तेल डालूँगी, क्योंकि है ना, ज़्यादा तेल एक बार मुझसे हो गया था, थोड़ा ज़्यादा हुआ था, एकदम ज़्यादा भी नहीं हुआ था। तो मेरे शौहर कहने लगे कि बहुत ज़्यादा तेल-तेल है इसमें, तो इसलिए मैं बस थोड़ा ही रखती हूँ, 2 चम्मच, 3 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। बस इसमें थोड़ी-सी मैंने डाली है राई, थोड़ी ये पॉप हो जाएगी, उसके बाद डालना है कड़ी पत्ता। अच्छा, मैं जहाँ पर रहने आई हुई हूँ ना, तो यहाँ पे ये सारा बाज़ार ना बहुत-बहुत ज़्यादा महँगा भी है, और है ना, मैं ज़्यादा उतरती नहीं हूँ, वरना तो नज़दीक था, जल्दी-जल्दी उतर जाती थी, हर चीज़ घर में होती थी। क्योंकि गर्मी का भी मौसम रहता था, तो इसलिए उतरने का ना दिल नहीं करता था। तो इंशाअल्लाह अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है, ठंडा मौसम है, तो अब सब कुछ किया करूँगी। तो ये मैंने तड़का भी दे दिया था चटनी को। तो अभी मैं बनाने के लिए आई हुई हूँ, मसाले डोसे का जो मसाला होता है ना बटाटे वाला, वो बनाने आई हूँ। तो वो बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल और सेम वैसे ही बताऊँगी जैसे ये होता है। तेल डाला है पैन में मैंने, इसमें राई, चना दाल और प्याज़ और कड़ी पत्ता, और आप चाहिए तो अक्खी उड़द की दाल भी डाल सकते हैं, उड़द की दाल जो होती है। तो इसको थोड़ा-सा फ्राई करना है, कलर ज़्यादा चेंज होने नहीं देना है कांदे का, बिल्कुल भी, बस थोड़ा-सा कुक करना है इसको। इसको है ना 3 से 4 मिनट तक के पकाना होता है, ज़्यादा पकाना नहीं होता है, तभी इसका ओरिजिनल टेस्ट आता है। और जो ये मसाले की रेसिपी होती है ना, ये ओरिजिनल उसकी ही रेसिपी है सेम। और इसमें मैंने डाली थी हरी मिर्ची, आप चाहिए तो चिली फ्लेक्स वगैरह डाल सकते हैं, मगर मैंने हरी मिर्ची डाली थी। हरी मिर्ची डालने के बाद भी थोड़ा-सा चम्मच इसको मैंने चलाया था।
ये देखिए, अभी ये था ना, एक बटाटा रखा हुआ था मेरे पास बॉयल, क्योंकि बेटी का स्कूल स्टार्ट हो गया है, उसको आलू के पराठे वग़ैरह नाश्ते में देना होता है, तो ये एक बटाटा मैंने बचा लिया था कि कभी काम आ जाएगा। फिर वो ओवर ऐसे पका के रख दो ना, तो वो फिर वेस्ट होता है, इसलिए मैंने ये वाला एक बटाटा बचा लिया था, तो मेरे यहाँ काम आ गया। और इसमें मैंने डाली हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक और हल्दी। इसमें कुछ ऐसे ख़ास नहीं जाता, और टेस्ट आप एक बार बना के देखिए इसको। टेस्ट ऐसा ब्रिलियंट टेस्ट रहेगा ना, आप ये बोलेंगे कि जो हम बाहर स्ट्रीट पे खाते हैं ना, सेम वैसा ही है। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है, तो ये रेडी है। अच्छा फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक बात बता दूँ, आज है मेरी शादी की एनिवर्सरी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और हम है ना ऐसे कुछ ख़ास बनाते नहीं हैं, सेलिब्रेट नहीं करते हैं। अच्छा नहीं लगता है बनाना करना सब। तो बस आज हम लोग बस जाएँगे बाहर, वो भी मैंने वीडियो इसमें शेयर किया हुआ है। आपको उससे ना बहुत सी बातें सीखने के लिए मिलेगी, तो प्लीज़ एंड तक देखना, आपको मैं बताऊँगी कि मुमरा का जो रेस्टोरेंट वग़ैरह है वो कैसे हैं और क्या है। तो ये मसाला रेडी हो गया था। अब ये मैंने पैन चढ़ाया है, इसमें डाला है मैंने डोसे का बैटर, और 2 स्पून डालती हूँ मैं ये। तो ये 2 स्पून में ही अच्छा हो जाता है। और बच्चों को कैसा है ना, थोड़ा-सा क्रंचीनेस चाहिए होती है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी वैसी ही क्रंचीनेस चाहिए होती है, तो इसलिए इतना बैटर काफ़ी होता है। और ऊपर से मैंने डाला था तेल। मैं हमेशा देसी घी डालती हूँ, मगर मैं अभी नहीं जा रही हूँ बाज़ार वग़ैरह। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जाऊँगी, उससे मैं लेकर आऊँगी मार्ट वग़ैरह से। ये जो पहला डोसा होता है ना, थोड़ा-सा वो होता है, थोड़ा-सा मिस हो जाता है इधर-उधर। जैसे हम पहले ही रोटी जो बनाते हैं, तो वो थोड़ी-सी अलग-सी होती है दूसरी रोटियों के मुकाबले। वैसे ही ये पहला वाला डोसा होता है। तो ये पेवर डोसा रेडी था गाइस। ये मेरा बेटा खाता है, मेरी बेटी, हम लोग है ना, तो ये मसाले वाला ही खाते हैं, हम लोगों को यही पसंद आता है। तो बस ये भी मैंने बैटर डाला। ये जब हाथ चलाते हैं ना हम, इसमें तो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलाना होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ चलाना होता है, और फ्लेम भी लो रखनी होती है। उसके बाद हाई कर सकते हैं, लो के बाद ये स्प्रेड करने से के बाद तो चलता है, फिर अच्छा कलर भी आता है डोसों में। अब ये मैंने 1 स्पून भर के इसमें डाला था मसाला, आलू का बैटर। बस इसकी मैंने ना एजेस छुटा दी है, तो ये अब ये है ना रेडी है गाइस। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत-बहुत यम्मी बना था, बहुत ज़्यादा डिलिशियस बना था। बहुत यम्मी था, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे शौहर है ना, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा। बच्चे क्या, हस्बैंड को भी इतना है ना ये सब चीज़ों का, बहुत। तो इसलिए ये सब कुछ करना पड़ता है सुबह-सुबह उठकर, वरना तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि सुबह उठ के इतने काम करूँ, सच में। तो ये हमारे मसाले डोसे रेडी थे, हम खा भी चुके थे। मैंने ऐसे कुछ ख़ास ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया, हम सब खा भी चुके थे। ये मेरी बेटी बैठी हुई थी अभी नाश्ता करने के लिए, हस्बैंड भी जा चुके थे खा पी कर के। बस ये मेरी चाय बची थी, ये मुझे चाय पीनी थी, क्योंकि आज घर में कुछ खाना वग़ैरह पकाना नहीं था मुझे, जो था उसमें ही चलाना था। तो और शाम को जाना था हमें बाहर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी शादी की एनिवर्सरी है। वरना तो पहले जब स्टार्टिंग में, जब मेरी शादी की एनिवर्सरी आया करती थी ना, तो हम लोग है ना घर में ही अच्छे से बनाते थे। अम्मी, अब्बू, सास, ससुर सब आया करते थे, बहुत अच्छा लगता था। अभी ना तो अम्मी है, ना अब्बू है, और सास भी बेचारी मेरी रही नहीं दुनिया में, तो अभी किसके साथ सेलिब्रेट करें? और जितने भी लोग हैं, सब आपको पता है कैसे होते हैं लोग। इसके लिए है ना, कुछ ऐसे सेलिब्रेट करने का दिल नहीं करता। तो अब ये हम आ गए थे दास्तान में। ये देखिए, हमको नीचे सीट नहीं मिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सब वेटिंग में बैठे हुए थे। तो ऊपर कोई दस्तर पे आ नहीं रहा था, ये दस्तर का पूरा है ये। तो हम लोग आ गए इधर, 2-4 फैमिली आगे बैठी हुई थी, लेडीज़ थे वो सारी, अच्छी मस्ती मज़ाक चल रही थी वो लोगों की इतनी। तो सुनकर अच्छा लग रहा था। तो कोई ऐसे जल्दी ऊपर आता नहीं, कि अब सबको है ना टेबल चाहिए होता है, मगर मुझे ऐसे कम्फ़र्ट अच्छा लगता है। तो ये हम लोग यहाँ पर आ गए। अंदर आपने देखा होगा एंट्री में कितना अच्छा ये लोगों ने झूमर लगाया है, बहुत ही लंबा-सा झूमर था वो। अच्छा, हम लोग यहाँ बैठ गए खाने के लिए, तो मैं तो कभी ऐसे मेन्यू डिसाइड नहीं करती, कभी नहीं करती। वही खाती हूँ मैं, मतलब मीन्स वही खा लेती हूँ, जो बच्चे और शौहर ऑर्डर करते हैं। मेन हमारा यही होता है, हम सब लेडीज़ का, सिर्फ़ मेरा नहीं, हम सब लेडीज़ ऐसी ही होती होंगी। वही खाती हैं जो बच्चे और शौहर खाते हैं। ऐसी कोई ख़ास वो नहीं होती है कि नहीं मैं ये खाऊँगी तो तुम लोग ये
खाओ। एडजस्ट कर लेती हैं हम सारी लेडीज़। तो ये हम सब बैठ गए थे अपना अच्छे से। तो ये लोगों ने ऑर्डर दिया था, तो मैं जब तक कि आप लोगों को ये पूरा दिखा रही हूँ। अच्छा है, ठीक-ठाक है, ठीक है। हम कभी शालीमार में भी गए थे, वहाँ पे भी ऐसे दस्तर है, मगर वहाँ का बहुत अच्छा है। मैं मुंबई की शालीमार की बात कर रही हूँ, जो डोंगरी पर है। नज़ीरी होटल के पास। अच्छा ये है ना, खाना आया था, ये हमने मँगाया हुआ था चिकन बर्रा, और हमारे वीडियो कॉल्स चालू थे सभी के, मेरी ननंद के, देवरानी के, मेरे फ्रेंड्स के, मतलब सेलिब्रेशन वो लोग बोल रहे थे, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सब बोल रहे थे माशाल्लाह। तो उसी में वीडियो कॉल में मैं सब है ना रिकॉर्ड करना ही भूल गई सॉरी उसके लिए। तो ये जो चिकन बर्रा था बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत-बहुत यम्मी था, आपको दिख रहा होगा हमने खा लिया था सारा। और ये आया था बटर चिकन। गाइस बटर चिकन आपको मैं क्या कहूँ, बटर चिकन जो होता है ना उसका है ना टेस्ट ही अलग लेवल का होता है। ये देखिए इसमें ना सिर्फ हल्के हल्के रेशे थे। देखिए चिकन होता है उसमें, बटर चिकन में रेशा होता है और अच्छी क्वांटिटी होती है। मैंने है ना वेटर को कहा था, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था यहाँ पर जब हम आए थे ना खाने के लिए, तब भी हमने बोला था क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, चिकन भी नहीं है। और ऊपर है ना, ना तो क्रीम थी, ना तो बटर था, कुछ नहीं था, ऐसे ही लेके आए। और इसका प्राइस पता है कितना? 400 रुपया। ये इतनी सी बाउल का ना 400 रुपया प्राइस था गाइस। सच में ना मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने मेरे शौहर से अब कह दिया कि अब आज के बाद ना मैं दास्तान में नहीं आऊँगी, क्योंकि इतनी कम क्वांटिटी देते हैं ये लोग, और टेस्ट भी नहीं था। बटर चिकन तो समझ लीजिए आप लोगों को पता ही होगा कि कैसा होता है उसका टेस्ट। कैसा ब्रिलियंट टेस्ट होता है गाइस, सच में। मुझे तो इतना पसंद नहीं आया, मगर फिर भी मैं खा पी करके आ गई। हम लोग बस बाहर निकले, अपने शूज़, सैंडल वगैरह सबने अपना-अपना पहना, बच्चे भी नीचे उतर चुके थे हम लोग सब। ये देखिए मुझे ये ना झूमर बड़ा प्यारा लगा था, और ये स्टेयर्स की जो लाइट्स थी ना ये भी अच्छी थी, और ये जो टाइल्स थी ना ये भी टाइल्स भी मुझे बहुत पसंद आई। आजकल ना किचन वगैरह में ऐसी टाइल्सें चल रही है, मगर ये लोगों ने फ्लोर पे लगाई थी, मुझे बहुत अजीब लगा कोई बात नहीं, सबकी चॉइस होती है। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, हम लोग कभी भी ना रेस्टोरेंट वगैरह में ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, आइसक्रीम्स वगैरह, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक छोटा-सा बाउल भी है ना 400-500 रुपए का आता है। तो हम लोग क्या करते हैं अपने घर, ये आइसक्रीम का बड़ा वाला ये लेके आते हैं पूरा पूरा, और ये खाते हैं, शौक से खाते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूँ, ये केसर पिस्ता था, इतना टेस्टी था ना सच में। आप लोग भी प्लीज़ कभी ये वाला ट्राई करना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत-बहुत पसंद आएगा। मुझे तो बहुत पसंद आई थी ये आइसक्रीम, सच में बहुत पसंद आई थी। तो इतने मोटे-मोटे है ना 2 मैंने पीसेस खाए थे सच में। हम सबको बहुत पसंद आई थी ये, बहुत यम्मी लगती है, बहुत-बहुत यम्मी लगती है, और बच्चे भी घर आ गए, सबने इन लोगों ने अपना-अपना जल्दी-जल्दी चेंज कर लिया था सब अपनी असलियत पे आ गए थे। तो बस ये मैं तो खाने लगी थी, मुझे इतना इसका टेस्ट इतना टेस्टी लगा था, सच में बहुत यम्मी लगा था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन, फैमिली रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।